I did not look at that. I ignored that completely, and that is the most important thing you should think about. Ignore the noise; they don't matter. We got to interview Fractal's founder Srikanth. So he was talking about how if you want to raise capital, you should look for advice, and when you have to look for advice, you should look for capital. Right. इसके बाद इस जगह का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है. जो भी बड़े बड़े नेता है ना, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, पंडित नेहरू हो गए, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, तो सारे नेताओं ने ना यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, स्पीच दिया है, भाषण दिया है. तो एक मराठी मूवी है बाल कडू करके, तो उसमें मतलब पूरा बाला साहेब ठाकरे जी के ऊपर मूवी है. अगले ट्रिप पे हमें ज्वाइन कीजिए ताकि हम कंट्री कम कर सकें. थोड़ा पानी के पास में जा रहा भाई, मेरे को थोड़ा पानी टच करना है. तब जब तक पानी को टच नहीं करूँगा तब तक मेरे को फील नहीं आएगा कि भाई बीच में आया हूँ. बढ़िया. Thank you so much. Thank you everyone. हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में. तो अभी मैं निकल चुका हूँ वापस से एक बार मुंबई के लिए. तो 2 हफ्ते पहले ही मैं मुंबई निकला था, अभी फिर से जा रहा हूँ. एक्चुअली आज है 26 सितंबर 2023 और एक्चुअली 2 मेन मेरे प्रोग्राम्स हैं. आज 26 तारीख को ईशान शर्मा करके एक यूट्यूबर है, वो मेरे लिए काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन है. मैं उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ. तो उनका एक मीटअप है आज. और उसके बाद कल यानी कि 27 सितंबर 2023 को YouTube फैन फेस्ट होने वाला है. और ये जो YouTube फैन फेस्ट है ना, वो 4 साल बाद हो रहा है. मतलब 2019 में लास्ट बार हुआ था, तब भी मैं गया था. उसके बाद से कोविड आ गया, उसकी वजह से वो ऑनलाइन होने लग गया. उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं, बट अभी 4 साल बाद ऑफलाइन हो रहा है. और उसके बाद 15 साल कंप्लीट कर दिए YouTube ने इंडिया के अंदर, तो और भी ज़्यादा मैं खुश हूँ. तो ये 2 मेन इवेंट के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ. और अभी मेरे साथ है यहाँ पे करण. हाय बोलो. टिपिकल पुनेरी गाय. अरे पुनेरी है नहीं, बट पुनेरी आदत ही तो लग गई है. हाँ. अच्छा लग रहा है. तू दूसरी बार आ रहा है शायद से मेरे ब्लॉग में. पहली बार वो बाइक वाले ब्लॉग में आया था, शायद. इलेक्ट्रिक बाइक, याद है क्या? उसमें भी तूने हेलमेट पहना था, तो तू ठीक से दिखा नहीं था. गायब सा हो गया. हाँ. और यहाँ पे है वन एंड ओनली प्रणवी. एक्चुअली हमने सिंहगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी चिंचवड रेलवे स्टेशन से, पर हम करजत में उतर गए. तो अभी करजत में क्यों उतरे, दादर क्यों नहीं उतरे, तो उसकी अलग से स्टोरी है, लंबी स्टोरी है. तो वो अभी मैं नहीं बताते बैठा हूँ, बट अभी दादर ही जा रहे हैं. उसके बाद अंधेरी जाने वाले हैं वेस्टर्न लाइन पकड़ के. तो जो भी होता है, जैसा भी होता है, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा. जो व्लॉग्स हैं ना, वो 2 पार्ट में आएंगे. एक पार्ट में ईशान शर्मा का जो मीटअप है वो आएगा, और दूसरा जो पार्ट है उसमें यूट्यूब फैन फेस्ट का पूरा इवेंट में कवर करने की कोशिश करूँगा. तो बिना किसी देरी के इस व्लॉग को शुरू करते हैं. तो अभी हम दादर स्टेशन से बाहर आ गए थे, और हमें एग्जैक्टली अपोजिट में श्री कृष्णा रिफ्रेशमेंट करके होटल दिखा. तो यहाँ पर हम बैठे हैं खाना खाने के लिए. और मतलब आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑर्डर किया है. तो यहाँ पर मैंने मिसल मंगवाई है. और मतलब मैं पुणे से बाहर निकल सकता हूँ, पर मेरे अंदर का जो पुणेकर है ना, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए मिसल पाव मंगवाई है. यहाँ पर प्रणवी ने नहीं, करण ने डोसा मंगवाया है. अरे प्रणवी ने मंगाया, मैं उड़ा रहा हूँ. सादा डोसा है कि ये? जैसे तुम्हारे अंदर से पुनेरी नहीं निकलता, वैसे मेरे अंदर से साउथ इंडियन नहीं निकलेगा. ये प्रणवी ये छुप रही थी लोकल ट्रेन में. तूने क्या मंगवाया? अच्छा, यही मंगवाया ना जो मैं पता. तूने क्या मंगवाया फिर? मेरा उत्तप्पा है. ओके. टेस्ट है क्या? ठीक टेस्ट किसी? इट्स गुड. आई एम जस्ट टेकिंग अ पार्ट ऑफ इट. अगले ट्रिप पे हमें ज्वाइन कीजिए ताकि हम कंट्री कम कर सकें. ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा वैरायटी मिले. ऑफर मिलेगी.
लोकल से अंधेरी आए और अभी अंधेरी मेट्रो स्टेशन से हम जा रहे हैं वर्सोवा की ओर। वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे भी और प्रणवी का काम भी है तो वो भी करेंगे। बहुत पसीना आ रहा है भाई, देखो। I'm a savage. Pull up every day like boom, boom. Killing it every time I bring the bass. See that 가벼다를 봐, 어디가든 I'm a boss. I bring the car crash. I bring the car. तो अभी मैं हूँ वर्सोवा बीच पे, आप देख सकते हो। मतलब थोड़ा गलत टाइम पे ही आया हूँ, 2 बज रहे दोपहर की। इतनी ज़्यादा धूप है ना, बट कोई बात नहीं। बीच एकदम खाली है, मतलब पूरा मतलब सुनसान ही है पूरा बीच है। मतलब मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी ज़्यादा धूप है। और मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसे मतलब थोड़ा गंदा है बीच मेरे को। मतलब बाकी बीचेस के साथ थोड़े साफ़ सुथरे रहते हैं या फिर बहुत हैपनिंग रहता है बीच। ये बीच उतना मतलब क्या बोल सकते हैं, उतना हैपनिंग नहीं है, उतने लोग नहीं है। मे भी शाम को आते होंगे लोग, बट फिर भी ठीक ठाक लगा मुझे बीच। अभी यहाँ पे थोड़ा मैं तो आराम करने वाला हूँ। ये दोनों पीछे फ़ोटो शूट कर रहे हैं, देख सकते हो। मेरा तो पैर सूज गया है भाई। मैं तो अभी बस चिल करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं पानी के पास में आ गया था और भाई क्या ही फ़ोटोज़ आ गए। थोड़ा धूप है, उसकी वजह से अंधेरा आ रहा है। यहाँ पे हमारे अनपेड फोटोग्राफर करत भाई, जिनके पास आईफोन रहता है, सब उनसे फ़ोटो खिंचवाते। मतलब फोटो तो ले लेता हूँ बट देता नहीं किसी को। ये सब आईफोन वालों का यही नखरे रहते। मैं थोड़ा पानी के पास में जा रहा भाई, मेरे को थोड़ा पानी टच करना है। तब जब तक पानी को टच नहीं करूँगा तब तक मेरे को फील नहीं आएगा कि भाई बीच में आया हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, चले क्या? कब से चल चल कर रहे हैं और कभी खुद ही। तो अभी हम निकल रहे हैं अंधेरी के लिए और वापस से अभी ग्रैंड रोड जा रहे हैं, जहाँ पर मतलब मीटअप है। तो एक्चुअली तारदेव में मीटअप है, तो वहाँ पर ही जा रहे हैं। और प्रणवी, बीच पे एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। फोटोज तो एकदम बढ़िया है। यहाँ पे जो एशियाटिक सोसाइटी का जो बिल्डिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है, तो वो देखने के लिए आए। और आज़ादी मैदान भी उसके सामने ही है, तो दोनों कवर करने वाले हैं। और ये देखो ओजी मुंबई, जो ऐसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बिल्डिंग दिखते ना, तो समझ जाना कि ये प्रॉपर ओरिजिनल मुंबई है। अभी मैं एल्फिंस्टन रोड में आ चुका हूँ और आप देख सकते हो पीछे के सारे जो बिल्डिंग्स हैं ना, वो एकदम पुराने हैं। ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं ना, वो यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर से बनाए गए हुए हैं। और यहाँ पर आप एक जो बुल देख सकते हो ना, ये बुल, तो बेसिकली जो टाइम स्क्वायर है ना न्यूयॉर्क, वहाँ पर भी ऐसा सेम बुल है। तो वहाँ पर लोग लाइन लगाते हैं फ़ोटो खींचने के लिए बुल के साथ। तो ये देख लो, ये बुल तो लावारिस पड़ा है, कोई फ़ोटो ही नहीं खींच रहे इसके साथ। अब मेरे पीछे जो देख सकते हो ना, तो ये है एशियाटिक लाइब्रेरी और ये सबसे ज़्यादा आइकॉनिक जगह है मुंबई का। तो बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हुई है इस रास्ते के ऊपर। उसके बाद इस जगह का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। जो भी बड़े बड़े नेता हैं ना, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, पंडित नेहरू हो गए, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, तो सारे नेताओं ने ना यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, स्पीच दिया है, भाषण दिया है। मैंने कहा इस जगह पर काफ़ी सारे मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है। तो एक मराठी मूवी है बाल कडू करके, तो उसमें मतलब पूरा बाला साहेब ठाकरे जी के ऊपर मूवी है। तो उसमें जो मेन एक्टर है उमेश कामत, तो लास्ट सीन में ना यहाँ पर पूरा ट्रैफिक होता है और वो टैक्सी के खड़े उस टैक्सी के ऊपर खड़े रह के वो भाषण देता है, मोनोलॉग देता है। तो वो जो सीन है ना, वो यहाँ पर ही शूट हुआ है पूरा। तो भाई फाइनली मैं एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में आ चुका हूँ, जो कि 1804 में इस्टेब्लिश हुआ था। और मतलब मेरे को इतना मतलब घुसबम्स आ रहा है ना, क्योंकि ये मैंने जो पूरा बिल्डिंग है वो मूवीज़ में, यूट्यूब वीडियोज़ पे देखा है। तो मेरे को खुद यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। और
तो भाई अभी हम जो एशियाटिक लाइब्रेरी है ना उधर से निकल चुके हैं और मतलब वहाँ पर पढ़ने दे रहे थे और वीडियोस फोटोज अलाउड नहीं थे, फिर भी मैंने थोड़े बहुत ले लिए थे। करण ने तो भगवद गीता पढ़ा, कैसा लगा मार्केट पढ़ के? अच्छा था, शांत एकदम। मेरे को तो आर्किटेक्चर देख के ऐसा फुल यूरोप वाला फील आ गया। इतना मतलब 200 साल पुराना ही है। अब लाई नहीं थी बट जितने भी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल थे ना, मैंने मतलब एक ऐसा राउंड मारा पूरा लाइब्रेरी का और देख ली कि कौन से बुक्स हैं। वो एक कोई तो क्रिश्चियन जर्नल थी तो वो मैं पूरे से देखा। उसके बाद कुछ तो केमिकल न्यूज़ का था, वो जर्नल देखा। उसके बाद वो सचखंड पत्र रहता है, मतलब सिखों का कुछ तो रहता है, तो वो मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की। पढ़ने तो मेरे को वैसे आता नहीं, तो काफ़ी मज़ा आया भाई। मतलब इस लाइब्रेरी में जो बुक्स पढ़ने का सपना था ना वो तो पर पूरा हो गया मेरा। तो भाई ये क्रॉसवर्ड केम्स कॉर्नर उतार दो। My personal one that I really, resonated with a lot is this one when I was interviewing Fractal's founder Srikanth. So he was talking about how if you want to raise capital, you should look for advice, and when you have to look for advice, you should look for capital, right? Like if you are trying to raise money, instead of just going to a venture capitalist and asking that मेरे को पैसा दे दो, you should instead be asking about how is my product doing, what do you think about it, what is your input, and then automatically be like this, hey, this product looks great, would love to invest into it or learn more about how can we work together, and vice versa. So Kushal, do you have any other quotes that you really like? Yeah, I think I have a lot of quotes. I think अगर मेरे को पता होता कि तू ये क्वेश्चन पूछने वाला है तो मैं इसके वीडियोस देख के आ जाता, मोटिवेशनल वीडियोस जो कोट्स वगैरह बोलता रहता है, मैं वही ऐड कर देता। But I think one quote which I remember from this book is by Amit Jain, who is the founder of Car Dekho. He is also a shark in Shark Tank India. He mentions that years of experience is more important. Experiences per year is more important than years of experience, which means that एक साल में आपको कितने एक्सपीरियंस मिल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे अगर आप 1 साल भी काम करोगे, इट्स एज गुड एज आपने 3 साल काम किया या 5 साल काम किया, बिकॉज दे ग्राइंड यू अ लॉट एंड यू लर्न अ लॉट। योर लर्निंग कर्व इज वेरी स्टीप। अगर आप कोई स्टार्टअप में जॉब करते हो तो आपको 24/7 यू हैव टू बी ऑन योर टोज, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द स्टार्टअप। बट इट्स फन, लाइक एट द एंड ऑफ द डे मजा आता है दैट यू थिंक कि हाँ मैंने कुछ तो भी आज काम किया है, मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहां पे भी काम कर रहे हो ना, डोंट रन बिहाइंड कि ओके मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, रन बिहाइंड कि 1 साल में मैं कितने साल का काम सीख पा रहा हूँ। Sales. Even the startup founders mention their revenue, they mention their sales, but they never mention their profit. Even when we try to learn about startup, we never focus on startup like profit. In business, the first thing I learned in my class 11, the main aim of business is profit, but the main aim of startup is not profit. So why startup founders are not focusing on profit, and why they are not talking about profit? What's the reason? What's the difference in profit as compared to startup and between business? Right? There was a video on YouTube about how VC game is more like a Ponzi scheme in which you're just passing on the ball to the next person, and at the end that ends up being the IPO, and the general public has to pay the price for whatever growth that they have done. There's a very common process called as blitz scaling in the startup world, in which you just burn money to grow as fast as possible, right? So if they would say that we have made profit, the VCs would just be like, how can you keep that money to yourself? You have to burn that money to grow even faster, right? So that is how the mindset is of any VC when they're trying to look. They are trying to understand how big is that opportunity, right? Like Kushal, you've been pitching to a lot of VCs, right? What do they ask you exactly? How big is the TAM? How big can you grow? How fast can you grow? Is the questions that they have. No, I mean, I have not pitched to any VC as such as of now, but I was in the VC stint in Aditya Birla Ventures, so I know because I was on the other side of the table and I was evaluating a lot of startups when I was working at Aditya Birla Ventures. So I think one common question which we used to ask everyone was like, how big is the target addressable market? How big is the team? In the sense that whether the founder market fit is there or not. So there are two concepts. One is product market fit, कि मतलब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फाउंडर मार्केट फिट, मतलब इज दिस फाउंडर द राइट पर्सन टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल टुडे इफ ईशान इज स्टार्टिंग समथिंग इन द क्रिएटर इकोनॉमी, he has a very good founder market fit because he is an established and a successful creator himself. But let's say he's starting something in a pharma company, so he might not get that success as compared to what he would get in a creator economy startup. So that's the founder market fit. So I think these two are critically important when evaluating any businesses.
And apart from that, I think what they check is that whether there is any global player which has become a unicorn or which is very, very big. For example, if let's say today you are building something in the edtech industry, so they'll see players like Udemy, edX, Coursera, etc., which are very big in the US, and whether there's a possibility of building something like a Udemy for India, Coursera for India, which a lot of companies are again trying to do. Let's say if you talk about creator economy startups, there are companies like Spotter and Jelly Smack, जो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली क्रिएटर्स में इन्वेस्ट करते, क्रिएटर्स को पैसा देते एंड उनके फ्यूचर अर्निंग्स में से वो थोड़ा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू शेयर उनके पास ले लेते हैं. सो बेसिकली द आइडिया देयर इज की funding Ishan Sharma for his YouTube channel. So the more he grows, the more revenue that company will also make. मतलब stake ले लिया Ishan Sharma के YouTube channel पे. So these are some ideas which I was also experimenting back when I quit my job. But VCs ये देखना चाहिए कि okay globally ऐसे कोई established companies है क्या, tried and tested model है क्या. If it's a very new idea, then it is risky as well because they don't know कि okay इसका market fit होगा कि नहीं होगा. For example, Ola, right? So Uber was there in US and that's how Ola was born. Let's say you talk about Flipkart. Amazon was a tried and tested model in the US. That's how Flipkart was born. So a lot of these Western models are there which are being replicated in India, and that is like one of the comforting factors for a lot of VC funds as well. Guys, I want you all to say unlocking. Secrets. No, we'll say unlocking. You say unicorn secrets. Okay. Unlocking. Unicorn secrets. Again. Unlocking. Unicorn secrets. बढ़िया. Thank you so much. Thank you everyone. In the WhatsApp groups होते हैं college के, I did not look at that. I ignored that completely, and that is the most important thing you should think about. Ignore the noise. They don't matter. If someone does not appreciate your highs, you should not care about their lows. About how they, talk about your lows. बट रनिंग में ऐसे कौन सी चीज़ से हमने फोकस पहले स्टार्टिंग में नहीं किया बट रियलाइज कि आफ्टरवर्ड के इस पे फोकस करना स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले आई वाज जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स. नाउ आई मेड अ स्टोरी अराउंड द फैक्ट्स. राइट? Yes. I learned from him. I bring the car crash. I bring the car crash. I bring the car crash. तो भाई मेरे को ईशान शर्मा के साथ फोटो मिल गया और मैंने उससे बातें भी की, बहुत सारी बातें की. बट क्या है ना कि मैं पूरा टाइम खड़ा रह के सेशंस अटेंड किए. मतलब मेरे को बैठने को ही नहीं मिला क्योंकि हमारी जो बस थी ना चर्च गेट से, वो इतनी ट्रैफिक में फंसी ना कि हमको 7 का इवेंट था तो 7:30 हो गई, इतना लेट हो गया. तो ऊपर से मेरे को पूरा टाइम अटेंड जो सेशन था वो खड़े होकर अटेंड करना पड़ा. इसीलिए मेरे पैर इतने ज़्यादा दुख गए ना कि मैं व्लॉग नहीं कर पाया उसके साथ. बट मैंने उसके साथ मतलब ऑफ द कैमरा कॉन्वर्जेशन किया और मैंने फ़ोटो भी खींचा. आप भी आपने देखा ही होगा, मैंने ऐड किया होगा. तो बस यही है. और मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मेरे को तो मज़ा आया. बट अगर थोड़ा जल्दी आता और बैठने को मिलता था तो बस फिर तो मेरे को क्या बोलते एकदम सही से ये मीटअप हो जाता. तो ये क्रॉसवर्ड कुछ इस तरीके से देख लो भाई, काफ़ी बड़ा क्रॉसवर्ड है. यहाँ पे एक्चुअली मीटअप था, वो अभी सेटअप निकाल दिया है. और यहाँ पे ऊपर तो मतलब कैफेटेरिया भी है, यहाँ पर देख सकते हो. भाई तेरे को कैसा लगा मीटअप? अच्छा था, थोड़ा लेट आया बट ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया. ये तो भाई फुल मतलब सेशन छोड़ के किताबें देख रहा था. मतलब इसके लिए तो खजाना ही मिल गया था इसको पूरा. इसके बाद तो से ज़्यादा मेरे लिए ये खजाना था. वही तो अभी निकल रहे क्योंकि भाई बहुत लेट हो गया. 9:15 हो रहे अभी. जो घर के लिए ट्रेन है, मतलब मुंबई में घर है तो उधर की जो ट्रेन है ना वो लास्ट की 11:42 को है. सॉरी 12:42. मतलब खाली 4 घंटा. अभी खाना भी हमें उसके बाद दादर जाने, दादर से ट्रेन पकड़नी, तो बहुत लंबा जाने वाला ये. और कल फैन फेस्ट भी है तो उसके लिए भी उठना पड़ेगा है जल्दी. तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं. मतलब किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको जो करना है आप कर सकते हैं. अगर आपको मेरे पुणे के फूड ब्लॉग्स देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो. और अगर आपको मेरे पुणे के ट्रैवल वीडियोस देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो. बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में. टिल देन चैतन्य पिंकुटकर साइनिंग ऑफ.